नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का परिणाम घोषित हो गया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। 288 सदस्यों के सदन में 230 सीटें महायुति गठबंधन ने हासिल की हैं। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। इन्होंने मिलके 230 सीटें हासिल की हैं और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में, वो 46 सीटों पर सिमट गया है। तो इस तरह से एक बड़ी जीत कही जा सकती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का रुतबा हासिल किया है। हरियाणा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव होने हैं उन दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। महाराष्ट्र में वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही भी और बहुत अच्छी जीत भी उसको हासिल हुई, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो कामयाब नहीं हो सकी और उसको बुरी हार वहाँ पे झेलनी पड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है उसने झारखंड में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और दोबारा से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। वहाँ पे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो जोड़ी है उसने जो चुनाव प्रचार वहाँ पे किया, जिस तरह से उन्होंने सीट पर रणनीति बदल के और पूरे झारखंड में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है उसका प्रभाव देखने को मिला और झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दोबारा से बनने जा रही है। 81 सीटें वहाँ पे हैं और 81 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। 56 सीटें वहाँ पे हासिल कर ली हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के अलावा 2 लोकसभा और 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ था। दोनों जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस ने जीती हैं। केरल की वायनाड सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है लोकसभा की सीट, जबकि जो 46 विधानसभा सीट है उनमें से भाजपा के गठबंधन को 25 सीटें हासिल हुई हैं। पहले उसके पास 17 सीटें थी तो 8 सीटों का उसको फायदा हुआ। विपक्ष के पास 29 सीटें थी और उसको 8 सीट का नुकसान हुआ। अभी 21 सीट ही वो हासिल कर पाए हैं। इनमें से कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के पास 13 सीट थी और अभी कांग्रेस 7 सीटें जीत पाई है, तो 6 सीट का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों का फायदा हुआ है। उसके पास 11 सीट थी और अब भारतीय जनता पार्टी 20 सीट पर पहुंच गई है। तो ये मोटा मोटा आकलन था। सियासत आजकल में आज की वीडियो में हम असल में बात करेंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव पर। झारखंड में जिस तरह से प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने किया है वो एकदम से अप्रत्याशित है और कोई भी ये उम्मीद नहीं कर पा रहा था। इवन जो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं उनमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1-2 किसी मीडिया चैनल ने या जो सर्वे टीम है उसने सरकार के नज़दीक दिखाया है। बाकी सब ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को ही सरकार बनाते हुए दिखाया झारखंड में भी। लेकिन एक बड़ा चमत्कार शिबू सोरेन के बेटे जो हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने कर दिया वहाँ पे और सरकार बचाने में कामयाब हुए, अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। आज के वीडियो में हम झारखंड विधानसभा चुनावों के बहुत ही रोचक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो झारखंड में पहली बार हुई हैं, इससे पहले नहीं हुई थी और किस तरह से बीजेपी का जो गठबंधन है वहाँ पे उसको हार मिली और क्या कारण रहे जिसकी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जीत हासिल करने में सफल रहा। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव हुआ है और
करीब 2 लाख से ज़्यादा जो वोटर हैं वो झारखंड में थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनमें से 68% लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक में सबसे ज़्यादा है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हुआ। पहली वोटिंग 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाली गई और 20 नवंबर पर को बाकी बची जो 38 सीटें हैं उन पे चुनाव हुआ और अब 23 नवंबर को जो परिणाम घोषित हुए हैं। तो इससे पहले जो स्थिति थी, जब सरकार थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की, तो उसमें 47 सीटें सरकार के पक्ष में थी और बीजेपी का जो अलायंस है उसके पास 30 सीटें थी। 4 सीटें इसमें खाली थी। लेकिन अभी जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसने 56 सीटें हासिल की हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है उसको 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। जो 56 सीटें हैं उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 16 सीट मिली है, उसको 2 सीट का नुकसान हुआ है। हालांकि पहले 18 सीट थी कांग्रेस के पास और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी प्रदर्शन बहुत बढ़िया किया है, उसको 7 सीटों का फायदा हुआ है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं और भाकपा माले को 2 सीटें मिली हैं। आरजेडी को 3 सीट का फायदा हुआ है और भाकपा माले को 1 सीट का फायदा हुआ है। अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 21 सीट मिली है, उसे 3 सीट का नुकसान हुआ है। आजसू को 1 सीट मिली है, उसे 2 सीट का नुकसान हुआ है। जनता दल यू को 1 सीट मिली है, 1 सीट का फायदा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीट पे जीत गई है, उसे 1 सीट का फायदा हुआ है। और आरकेपी वो कोई सीट नहीं जीत पाई है, गठबंधन में नहीं थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 81 सीट है उनमें से 56 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं, 24 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती हैं। ये देखते हैं कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, 43 सीटों पे जो 13 तारीख को वोट डाले गए थे, उनमें क्या स्थिति थी। तो अगर हम देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसमें 27 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 16 सीटें मिली हैं। मतलब बीजेपी के गठबंधन को, एनडीए को 16 सीट मिली है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है उसको 27 सीटें उसमें मिली हैं। और दूसरे चरण में जो वोट डाली गई 38 सीटों पे, उसमें बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है, बीजेपी का गठबंधन। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल हैं, उन्होंने 29 सीट वहाँ पे जीती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहले चरण का चुनाव था उसमें जो भाजपा गठबंधन है वो फायदे में रहा था और उसके बाद जो हवा बनी है, 20 तारीख को जो चुनाव हुआ है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी स्थिति और मजबूत की और इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आक्रामक चुनाव प्रचार किया था और उसे पूरा विश्वास था कि वो अपनी सरकार वहाँ पे बनाने जा रही है। तो ये आत्मविश्वास जो था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हवा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहाँ पे निकाल दी। आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक इतना बढ़िया प्रदर्शन करने में कामयाब रहा और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो वहाँ पे फेल होती हुई दिखाई दी। इसके कुछ बिंदुओं पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पहली जो बात है वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चलाई थी इन चुनाव से पहले, उसका बहुत बड़ा असर इन चुनावों में देखने को मिला है और महिलाओं ने बम्पर वोटिंग यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में की है। 18 से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये महीना जो सम्मान राशि देने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की थी और 29 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जिनमें महिला वोटर पुरुष वोटरों से ज़्यादा रही हैं संख्या में। तो उनमें से 28 सीट ऐसी हैं जिस पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है उसको बढ़त मिली है, उसको जीत मिली है।
इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को आदिवासी बहुल इलाकों में भी काफ़ी समर्थन मिला है और हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी जो आबादी है उसको ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि आदिवासियों के हित जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सुरक्षित है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे आती है तो आदिवासियों को बहुत सारी वहाँ पे परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी और आदिवासियों ने उनकी बात पे भरोसा किया। असल में शिबू सोरेन के बाद अगर किसी को आदिवासियों ने अपना नेता माना है तो वो हेमंत सोरेन रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ एक जो प्लस पॉइंट इस बार देखने को मिला वो ये था कि उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इस चुनाव में भूमिका निभाई है। 100 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और जहाँ जहाँ पे वो चुनाव प्रचार के लिए गई हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दल जो हैं उनको वहाँ पे मिला है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई महिला नेत्री नहीं रही जो पूरे झारखंड में जाके वो गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर सके और वो सर्वमान्य नेता की तरह उभर सके। तो इस तरह से कल्पना सोरेन की जो भूमिका रही है इस चुनाव में उसका बहुत ज़्यादा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगियों को मिला है। 7 गारंटियों की बात की थी हेमंत सोरेन ने इन चुनाव के दौरान और उसमें 2 बड़ी गारंटी थी जिसमें 132 के खेतियार पर आधारित स्थानीयता की नीति है। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिसको आदिवासियों के हक में माना जाता है। 5 किलो अनाज की बजाय 7 किलो अनाज हर महीने लोगों को पीडीएस के थ्रू दिया जाएगा, इसकी बात आई थी। 450 रुपये में सिलेंडर का उन्होंने वायदा किया था। मैया सम्मान योजना की हमने बात की जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों को मिला है। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और महिलाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगियों के पक्ष में मतदान किया है। आरक्षण की जो बात है कि ओबीसी का आरक्षण और जो दूसरे आरक्षण है उसको बढ़ाने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो घोषणा पत्र है उसमें उठाई गई थी। 10 लाख नौकरियों की बात थी, 15 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की बात थी और धान का जो एमएसपी है उसको बढ़ाने की बात थी और जो वहाँ पे लोकल जो जिन्स होती हैं, जो लोकल बीज पैदा होते हैं उन पे भी दुगना एमएसपी देने की बात उन्होंने की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से की गई थी जिसका काफ़ी असर पड़ा। और एक जो बात है वो थी सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड को उसको लागू करने की बात थी। स्थानीय भाषा को और स्थानीय जो संस्कृति है उसको बचाने की बात थी। तो उस पे आदिवासियों ने और वहाँ की जनता ने इसको सही माना और उसके हक में वोटिंग की। तो ये जो आदिवासियों का और महिलाओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर जो विश्वास था इसकी वजह से एक बड़ी जीत मिली है। बिजली के बिल उन्होंने चुनाव से पहले माफ़ किए थे, उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जिस तरह से उनको जेल में डाला गया था और चुनाव से पहले वो जेल से बाहर आए जमानत पे, तो उन्होंने जिस तरह से भावुक अपील की लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को जेल में डाल देती है और किस तरह से एक आदिवासी नेता को, एक मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया और वो उस पर आरोप साबित नहीं कर पाए। तो ऐसा जो प्रचार उन्होंने किया और उनके अनुपस्थिति में जो कल्पना सोरेन ने जो भावुक अपील लोगों से की वो बहुत काम आई और उसका एक भावनात्मक असर जो मतदाताओं पे पड़ा और उसको उसका फ़ायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने वहाँ पे जिस तरह का आक्रामक चुनाव प्रचार किया और उसमें उन्होंने जो सबसे बड़े 2 मुद्दे उठाए, एक सनातन का मुद्दा उन्होंने उठाया और जो हिंदू जो वोट है उनको पोलराइज करने की कोशिश की। वहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ जिनका नारा हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत ज़्यादा चला कि बटोगे तो कटोगे, तो इस नारे को वहाँ पे उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में उठाया। इसके अलावा जो असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने
जो मुस्लिम के को लेके जो बयानबाजी की, उसका असर वहाँ पे देखने को मिला और आदिवासियों ने उसको बहुत अच्छा नहीं माना, झारखंड की जनता ने उसको बहुत बढ़िया नहीं माना। तो इसका भी असर हुआ है। मोदी और शाह ने बहुत सारी वहाँ पे जनसभाओं को संबोधित किया। उनका भी जो थ्रस्ट था, जो फोकस था, वो हिंदू वोटों के पोलराइजेशन पे ज़्यादा रहा। और जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात उन्होंने की, जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनकी घुसपैठ की बात की, जो संथाल परगना है उसमें जो जनसंख्या का जो रेशो बदल रहा है उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बात की। तो ये सिर्फ संथाल परगना की एक प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि संथाल प्रॉब्लम जो परगना है उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन बाकी जो झारखंड है उसकी ये समस्या तो थी ही नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसने सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे कंसंट्रेट ज़्यादा किया। हार्ड कोर हिंदुत्व की बात उन्होंने की, ध्रुवीकरण की राजनीति की बात की। और इसके विपरीत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने लोकल मुद्दों को वहाँ पे उठाया। तो ये जो फर्क था, इसकी वजह से ये देखा जा सकता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपनी सरकार को रिपीट करने में कामयाब रहा। शिवराज चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको ही चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सेंट्रली सौंपी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वो दोनों जो रणनीति उन्होंने बनाई उसमें नाकामयाब रहे, फेल हो गए। और स्थानीय जो लीडरशिप थी उसकी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उसको अनदेखी की, उसको इग्नोर किया, इसका भी असर मुझे लगता है कि वो मतदाताओं पे पड़ा है। उनकी ज़्यादा चली और स्थानीय नेताओं की नहीं चली, इसका नुकसान भी बीजेपी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है। एक और चीज़ जो देखने में आई वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है उनकी कोई बहुत अच्छी वहाँ पे प्रदर्शन उनका नहीं रहा। ख़ास तौर पे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो है उसने 10 सीटों पे चुनाव लड़ा और वो कोई बहुत अच्छा उस पर वो कोई जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। ज़्यादातर सीटों पे उनको हार मिली है, सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रहे हैं। यहाँ तक कि जो अध्यक्ष है आजसू के, वो भी चुनाव हार गए और एक सीट जो जीती है वो भी 231 वोट से वो सीट जीतने में कामयाब रही है। आजसू के निर्मल महतो 3 विधायक उनके चुनाव हार गए। और इसकी एक वजह ये रही, जो बीजेपी के चुनाव हारने की वजह है कि एक नई पार्टी झारखंड में पैदा हुई पिछले दिनों। झारखंड क्रांति मोर्चा, जो क्रांतिकारी मोर्चा है, उसमें जयराम महतो के नेतृत्व में जो कुर्मी नेता है उनके नेतृत्व में ये झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा बना। और उसने बहुत सारे जगहों पे, खास तौर पे जहाँ पे आजसू का गढ़ था और आजसू का वोट बैंक ज़्यादा था, उन जगहों पे उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। और क्योंकि दोनों के मतदाता सेम थे, ये भी कुर्मी नेता है और आजसू का जो बड़ा वोट बैंक है वो भी कुर्मी जनसंख्या है, तो इस तरह से आजसू के ज़्यादातर वोट जो जयराम महतो की पार्टी है उसको मिले। और जयराम महतो की पार्टी ज़्यादातर स्थानों पे जहाँ पे आजसू ने चुनाव लड़ा तीसरे स्थान पे रही और इतने ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए कि आजसू दूसरे नंबर पे रहते हुए चुनाव हार गई। बाकी जो सीट है उन पे भी असर पड़ा इसका। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन पे भी जो जयराम महतो की पार्टी का असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने में वो कामयाब रहे। हालांकि उन्होंने एक ही सीट जीती है। जयराम महतो जो है वो एक सीट जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका समझी जा सकती है, देखी जा सकती है। आदिवासियों को असल में ये लगा था कि जो हेमंत सोरेन ने जिस तरह से अपना प्रचार किया,
उससे ये उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि जो उनके हित हैं वो हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सुरक्षित है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उससे जो उद्योगपति हैं उनको उनकी ज़मीन दे दी जाएगी। और जिस तरह से नारा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया वहाँ पे, बेटी और माटी का नारा वहाँ पे लगाया था, लेकिन वो नारा उनका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि 2016 में जब CNT एक्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदलाव किया था तो उससे आदिवासी काफ़ी नाराज़ थे और बीजेपी से छिटक गए थे। वो अभी तक बीजेपी के करीब नहीं आए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही वो मतदाता बने हुए हैं। रघुवर दास की सरकार में ये CNT में चेंज किया गया था और जिसका भारी विरोध आदिवासी इलाकों में हुआ था। कुछ और चीज़ें ऐसी रही जिससे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा हुआ, खास तरह से जिस तरह से इंटैक्ट होकर उन्हें चुनाव लड़ा और 200 से ज़्यादा जनसभाएं की। दोनों पति पत्नी ने खुद भी अपनी पार्टी का चुनाव भी संभाला और जो सहयोगी हैं उनके क्षेत्रों में जाके भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिसका फ़ायदा जो है गठबंधन को मिला और जो इंडिया गठबंधन है वो एक बड़ी जीत झारखंड में हासिल करने में कामयाब रहा। अभी हम बात कर लेते हैं, हालांकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं और आप भी इसको जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्या जो इम्पोर्टेंट सीटें थी उनका क्या हाल है, सबसे बड़ी जीत कौन सी रही, सबसे छोटी जीत कौन सी रही। तो सबसे बड़ी जीत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जीत रही निशात आलम, जो कांग्रेस उम्मीदवार रहे पाकुड़ में। उन्होंने 86,029 सीटों से वोटों से उन्होंने अपना चुनाव जीता। ये सबसे बड़ी जीत रही झारखंड में। और सबसे छोटी जीत निर्मल महतो आजसू के जो हैं वो मांडू से जीते हैं, 231 वोटों के अंतर से जीते हैं। स्टीफन मारांडी एक बड़े नेता हैं, महेशपुर से वो जीत गए हैं। जयराम महतो की हमने बात की, जो नया मोर्चा बना है झारखंड क्रांतिकारी पार्टी, वो डुमरी से जीते हैं पहली बार, एक ही सीट अदर्स को गई है। इसके अलावा आप देखें कि LOP के अमर बौरी जो हैं बड़े नेता हैं, वो हार गए हैं चंदन कियानी से। उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने उनको हराया। दीपक बरवा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हैं चाईबासा से जीतने में कामयाब रहे। हालांकि 2 मंत्री जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनको हार का सामना भी करना पड़ा। जमशेदपुर पश्चिम में जो मंत्री है बन्ना गुप्ता, वो हारे हैं और उनको हराने वाले भी कोई बहुत छोटे नेता नहीं है। सरयू राय, जिनको झारखंड का चाणक्य कहा जाता है, जनता दल यू के वो बड़े नेता हैं झारखंड में, उन्होंने बन्ना गुप्ता को हराया है 7,863 वोटों से। और एक सीट जो गढ़वा की सीट है वहाँ से भी जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनको हार झेलनी पड़ी है। उनको भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र नाथ तिवारी के हाथों हार झेलनी पड़ी। और इसी तरह से कुछ बड़ी सीटों की हम बात कर रहे थे। हम चंपई सोरेन जो हैं सरायकेला से, उन्होंने जीत हासिल की है। और सिर्फ उन्होंने जीत हासिल नहीं की है बल्कि अपने आसपास की 2-3 सीटें हैं, जिसमें जो जमशेदपुर पश्चिम है, जमशेदपुर पूर्व है और जो आसपास की सीटें हैं उन पे भी उनका प्रभाव रहा है। और वहाँ पे जहाँ पे पिछली बार जिस रीजन में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वहाँ पे 3-4 सीटें इस समय पे सिर्फ चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, और जब हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनके आने के बाद जब उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो वो काफ़ी नाराज़ हुए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए इन चुनाव से पहले। तो वो जीतने में कामयाब हुए हैं। कोल्हान का जो इलाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है। जो कोल्हान के टाइगर हैं
चंपई सोरेन उनके माध्यम से। बाबूलाल मरांडी धनवार से बीजेपी के बड़े नेता हैं और जीत गए हैं। कल्पना सोरेन जिनका बड़ा जिक्र इस समय पे है पूरे झारखंड की राजनीति में, वो हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, गांडेय से जीती हैं। सोनाराम सिंकू हैं, वो जगन्नाथपुर से जीते हैं और उन्होंने जो पूर्व सीएम है मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को हराया है। बाघमारा से शत्रुघ्न महतो चुनाव जीत गए हैं, सांसद ढिल्लू के भाई हैं वो। इसी तरह से बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के जो भाई हैं वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो हेमंत सोरेन जो है वो खुद जीते, उनकी पत्नी जीती और उनके भाई भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े नेता रहे हैं, जामा से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी की बड़ी नेता थी वो, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। तो और उन्होंने पूर्व बीजेपी के जो मंत्री हैं दुमका से, उनको हराने में वो कामयाब रही हैं। जनार्दन पासवान लोक जनशक्ति के चतरा से जीतने में कामयाब रहे हैं, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। 11 में से 8 प्रत्याशी यहाँ पे चतरा की अगर हम बात करें तो 8 प्रत्याशी ऐसे रहे जो नोटा से भी हार गए। मतलब नोटा को जो वोट मिली है 8000 से ज़्यादा वोट यहाँ पे नोटा को मिली है और 8 प्रत्याशी को 8000 से कम वोट मिली है। सिर्फ 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 8000 से ज़्यादा जो वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो ये एक बड़ी रोचक बात है कि 8 प्रत्याशी चतरा में नोटा से भी हार गए हैं। रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हैं वो जीत गए हैं घाटशिला से और उन्होंने चंपई सोरेन के बेटे, चंपई सोरेन खुद तो जीत गए हैं और बीजेपी को भी उन्होंने काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं जितवा पाए घाटशिला में। उनके बेटे जो हैं बाबूलाल, वो चुनाव हार गए। और इसी तरह से हमने बात की थी सिल्ली सीट की। सिल्ली में जो अमित महतो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने पूर्व जो डिप्टी सीएम हैं, 4 बार के जो एमएलए हैं, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो को उन्होंने मात दी है। और ये आजसू के लिए एक बड़ा झटका रहा है कि आजसू के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, और 4 बार के एमएलए हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं और बड़ा दखल रखते हैं झारखंड की राजनीति में, वो खुद हार गए और उनका सिर्फ एक प्रत्याशी ही वहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। तो ये एक तरह से आकलन हमने प्रस्तुत किया झारखंड का कि झारखंड में किस तरह से क्या चीज़ें ऐसी घटित हुई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को फ़ायदा मिला और बीजेपी को उसका नुकसान हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार दोबारा से बनाने में कामयाब रहे। आज तक की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।